जय गुरुदेव। भक्तजनों, आज मैं आपको एक टूरिस्ट परिवार की कहानी सुनाती हूँ। क्या हुआ कि एक बार एक काफ़ी धनी परिवार जो था, तो वो सारे के सारे रिश्तेदारों को लेके हमारे पहाड़ घूमने आए, यानी कि नैनीताल घूमने का प्लान बनाया उन्होंने। तो जब वो हल्द्वानी से ऊपर की तरफ जैसे उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू की, 3 कारों में भर के आए थे वो लोग, बहुत सारे परिवार। तो ड्राइवर ने उनको कहा कि साहब, अब जब आप लोग यहाँ घूमने आए हो तो रास्ते में ना नीम करोली बाबा का आश्रम आएगा, तो उनके दर्शन करते हुए चलिए, बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठी लोग थे, मना नहीं किया, और वो इतना ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं थे नीम करोली बाबा जी के बारे में, लेकिन ड्राइवर के आग्रह करने की वजह से उन्होंने कहा हाँ भाई कोई बात नहीं, ले चल हमें वहाँ, ये भी एक टूर हो जाएगा और हमें भी एक नई जगह देखने को मिलेगी। तो सारे के सारे जो है आ गए बाबा जी के आश्रम, वहाँ उतरे, प्रसाद लिया और अंदर दर्शन के लिए गए। तो देखा कि वहाँ पे जो है काफ़ी कामकाज चल रहा है, भारी भारी लकड़ियाँ ढोई जा रही है, लेबर्स ढो रहे हैं, अंदर को रख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सा परिवार था, और उन्होंने कहा भाई जब आश्रम से हमको बुलावा आया ही है, हम आए ही हैं, तो चलो थोड़ी सी हम भी सेवा कर लेते हैं। और उन्होंने भी ये सेवा करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर सेवा वगैरह करके उसके बाद जो है अपने अंदर सारे ही भगवान हैं, सबके दर्शन किए, उसके बाद वापस आने लगे। तो दूर से जो है सिद्धि माँ और बाबा जी इनको देख रहे थे और बहुत प्रसन्न हो रहे थे देख के कि कितने अच्छे लोग हैं। मतलब देखियो, बिना कुछ सोचे समझे जाने यहाँ आए और सेवा भाव करके वापस जा रहे हैं। तो सिद्धि माँ ने उनको वापस बुलवाया। तो उनमें जो सबसे बड़े थे वो आए वापस हाथ जोड़ के और प्रणाम किया, मुलाकात की, सारे परिवार वालों से मिले। तो सिद्धि माँ ने जो है उनके हाथ में एक मोड़ा हुआ कागज़ लपेट कर दिया कि ये जो है हमारी तरफ से आपको भेंट है, और इसमें बाबा जी की एक तस्वीर है, और आप इसको रखिएगा, और जब भी आपको मन करे आप बाबा जी की इस तस्वीर से बातें कर सकते हैं, अपने दुख दर्द इनसे बांट सकते हैं। ये आपकी हमेशा रक्षा करेगा। वो परिवार चला गया। अब उनका जो अगला पड़ाव था वो था नैनीताल में। रात को होटल में रुके, और दूसरे दिन जब सुबह हुई नाश्ता वगैरह करके, तो हम सब जानते हैं कि नैनीताल जो भी जाता है तो वो बोटिंग ज़रूर करता है। तो इनका भी पूरा परिवार जो था, 4-5 नाव इन लोगों ने ली और बोटिंग करनी शुरू कर दी। तो अभी इनकी बोट बिल्कुल ताल के बीच में ही पहुंची थी कि अचानक से जो है आंधी तूफान आ गया वहाँ। इतना तेज कि पेड़ पौधे गिरने लगे, धूल चलने लगी, और जो पानी है ताल का वो भी बड़ी बड़ी लहरों के साथ उथल पुथल मचाने लगा, और इस वजह से जो है इन सब की नाव डगमगा गई। स्थिति ये हो गई कि नाविक जो था वो भी घबरा गया, और जो ये सब परिवार बैठे थे ये भी बहुत ज़्यादा डर गए, और इन्हें लगा अब ये बच नहीं पाएंगे, आज तो इनकी नाव जरूर डूबेगी। आसपास जितनी और लोगों की भी नाव थी, सबकी यही दशा थी, और सब चिल्ला रहे थे डर के मारे। बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान, और एक तरह से अपने अंत समय को देखने लगे कि तभी जो है वही परिवार के जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे, जिनके हाथ में सिद्धि माँ ने बाबा जी की तस्वीर दी थी, तो उन्हें एकदम से ख्याल आया उस तस्वीर का, और उन्होंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करूँगा। और उन्होंने उसी वक्त बैग में से बाबा जी की तस्वीर निकाली और हाथ जोड़कर बाबा जी से विनती करने लगे कि हे महाराज, हम तो तेरे शहर आए थे, हम तो तेरे मंदिर भी आए थे, हमने तुम्हारे दर्शन भी किए, और अब जो है तुम हमें निराश नहीं करोगे, तुम हम सब की जान बचाओगे। कहते हैं विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। 5 मिनट के अंदर अचानक से सारा तूफान थम गया, ताल बिल्कुल नॉर्मल हो गया, पेड़ पौधे शांत हो गए, धूल मिट्टी सब खत्म हो गई, और आराम से जो है नाविक ने उनको वापस उनके किनारे तक पहुंचा दिया।
सब लोगों ने राहत की सांस ली। नीम करोली बाबा जी को धन्यवाद दिया। बगल में नैना देवी का मंदिर है, वहाँ जाके धन्यवाद दिया। और इस बात को साक्षात उन्होंने हमेशा के लिए ये समझ लिया कि नीम करोली बाबा जी की शक्ति क्या है। और नीम करोली बाबा जी जो है सचमुच आपके कष्ट के समय अगर आप उन्हें पुकारते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वो उसी वक्त आपके दुखों का निवारण करते हैं। वापसी में फिर वह कैची धाम आश्रम गए, बाबा जी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर को रवाना हो गए। आशा करती हूँ आपको ये सत्य घटना अच्छी लगी होगी भक्तजनों। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय गुरुदेव।